प्रिय बच्चों, पिछली कक्षा में हमने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाएं पढ़ी। आज हम उनकी रचना पवनदूतिका के 2 पद पढ़ेंगे। बच्चों, पवनदूतिका प्रिय प्रवास से लिया गया है और ये पवनदूतिका शीर्षक से आपकी किताब में संकलित है। इसका प्रसंग ये है कि राधिका जो हैं दुखी हैं और अपने कक्ष में बैठी हुई हैं, और जब प्रातःकालीन पवन उनके कक्ष में आती है तो वह पवन से कुछ प्रश्न करती हैं। उन प्रश्न के माध्यम से वो पूछती हैं कि मेरे दुख को तुम और क्यों बढ़ा रही हो। राधिका की विरह दशा का वर्णन किया गया है। बच्चों, सर्वप्रथम मैं सस्वर पाठ वाचन करूँगी। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। पुनः मैं एक बार प्रसंग आपको बता दूं कि राधिका अपने घर में बैठी हैं, उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं और जो प्रातःकालीन पवन है वो बहुत शीतल है, तो वो उनकी विरह दशा को और बढ़ा रही है। व्याख्या सुनिए। एक दिन राधिका उदासी से परिपूर्ण अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। उनकी आंखों से आंसू निकलकर पूरी पृथ्वी को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। इसी समय प्रातःकालीन सुगंधित वायु ने खिड़कियों के माध्यम से उनके कक्ष में प्रवेश किया। बच्चों, कुछ कठिन शब्दों के भी अर्थ लिख लीजिए। सुपवन यानी सुगंधित वायु, वातायन यानी खिड़की। अब अगला पद है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। संताप यानी दुख, कलुषित यानी दूषित। जब पवन के प्रभाव से राधिका का दुख बढ़ने लगा तो उन्होंने दुखी होकर धीरे से पवन से कहा। धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। धीरे से राधिका ने पवन से कहा कि हे प्यारी प्रातःकालीन पवन, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। क्या तुझ पर भी समय की कठोरता का प्रभाव पड़ा है, या काल की कठोरता से तू दूषित हो गई है और तुम मुझे इसीलिए इतना सता रही हो। बच्चों, इसमें राधिका की मनोदशा का भावपूर्ण चित्रण है, भाषा खड़ी बोली है, अलंकार मानवीकरण है और रस श्रृंगार है। बच्चों, बोर्ड परीक्षा में आपको इन पदों से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। 2-2 नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मैं उदाहरण दे रही हूँ, आप इस व्याख्या के माध्यम से इन प्रश्नों का उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे। जैसे पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए, अथवा उपर्युक्त पद्यांश का लेखक कवि कौन है और उसका क्या नाम है पाठ का। दूसरा होगा पद्यांश का संदर्भ लिखिए। अगला क्वेश्चन हो सकता है, कुछ पंक्तियाँ आपकी रेखांकित होंगी, रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी होगी। फिर इन पंक्तियों में राधा किससे बातें कर रही हैं, उनकी मनोदशा कैसी है। फिर अगला प्रश्न हो सकता है, प्रातःकालीन सुगंधित पवन किस मार्ग से राधिका के कक्ष में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न हो सकता है, राधिका ने दुखी होकर धीरे धीरे पवन से क्या कहा। बच्चों, इस तरह से आपके ये कुछ प्रश्न बन रहे हैं। आप इन प्रश्नों को व्याख्या के आधार पर अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अगली कक्षा में पुनः मैं 2 पद पढ़ाऊँगी।